ओके, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिखा। मैंने अभी शेयर किया है, एक सेकंड। वापस चेक करता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं सर। हम्म, ठीक है, एक सेकंड में। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ। तो मतलब इसमें है ना, ये क्या फ़ोन नंबर डालना है, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन ही नहीं। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग फेसबुक एड्स कर रहे थे। तो अभी आज हम अभी हमारा 3 मॉड्यूल बाकी है। अपना ईमेल मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, और हम लोग ये अपना ये मोबाइल मार्केटिंग, ये 3 चीज़ बाकी है। वो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग से। अभी जैसे ईमेल मार्केटिंग करना है तो ईमेल मार्केटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। सर, हाँ, बोलो। ओके, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग और क्या है? मोबाइल मार्केटिंग। ओके सर। या और अभी हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ 2-3 स्लाइड बता देता हूँ जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। हम्म, ओके। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। तो मतलब जैसे डायरेक्टली हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उनको मिल जाता है। फिर वेज टू रीच कंज्यूमर्स डायरेक्टली वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो मतलब वो डायरेक्टली ईमेल हम किसी को करते हैं तो डायरेक्टली उनको मिल जाता है। और कमर्शियल ईमेल भी सेंड करते हैं, मतलब जिसके अंदर हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम लोग प्रमोट करते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो कमर्शियल ईमेल्स होते हैं। और इट्स अ टेक्निक यूज बाय बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। तो आज की डेट के अंदर सभी लोग बिजनेसेस बिजनेसेस यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग। मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं ईमेल मार्केटिंग लोगों तक पहुंचने के लिए, डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग होता है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के ईमेल्स आते हैं हमें। जैसे हम लोग कोई इवेंट के लिए हम लोग साइन अप करते हैं तो हमें एक ईमेल आता है। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे तो हमें ईमेल आता है। जब भी हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं कोई भी वेबसाइट या अमेज़ोन से तो हमें एक ईमेल आता है परचेस रिसिप्ट करके, ऑर्डर रिसिप्ट करके, क्या आपने ये ख़रीदा है वगैरह। फिर रिस्पॉन्ड विद फीडबैक एंड इंक्वायरी का एक ईमेल आता है। मतलब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमें रिप्लाई करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड विद फीडबैक इंक्वायरी। फिर जब हम कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं ऑनलाइन तो उसका भी हमें कंफर्मेशन ईमेल आता है। फिर कोई वेबसाइट हमें डिस्काउंट का भी ईमेल भेजते हैं कि अगर आज आपने ये हमारी वेबसाइट से ये ख़रीदा तो आपको इतना डिस्काउंट मिलता है। तो अमेज़ॉन से कभी कभी ऐसे ईमेल्स आते हैं। और फिर बाद में लास्ट वाला, थैंकिंग कस्टमर फॉर ऑप्टिंग इन ऑन ईमेल लिस्ट। मतलब अगर
कोई हमारा न्यूज़लेटर साइन अप करता है तो उसका भी थैंक यू मैसेज आता है, एक ऑटोमेटिक ईमेल आता है कि हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ईमेल्स आते हैं। तो अभी इसके बहुत सारे बेनिफिट है, हाईली टारगेटेड है, मतलब हम लोग एकदम लोगों को पर्सनलाइज कंटेंट हम लोग भेज सकते हैं, हम लोग डायनामिक ईमेल्स भेज सकते हैं, मतलब उसके अंदर इमेजेस वीडियोस वगैरह सब हम लोग ये कर सकते हैं। फिर इमीडिएटली मेल जाता है, शॉर्टर लीड टाइम्स, मतलब टाइम नहीं लगता है ईमेल भेजने के लिए। अभी मैं किसी को ईमेल भेजूँगा तो उनको तुरंत एक 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग, तो मतलब हम जैसे जैसे ईमेल्स यूज़ करेंगे तो हम अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करके उसको टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और फिर मेजरेबल, जैसे अभी हमने गूगल एनालिटिक्स देखा था, तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स के जैसे हम लोग इसके अंदर भी फैसिलिटीज़ होता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं और कस्टमर का बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारा ईमेल पढ़ा है, कितने लोगों ने हमारा ईमेल खोला है, कितने लोगों तक हमारा ईमेल पहुंचा है। तो ये सब चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और फिर रीच, तो हम लोग अनलिमिटेड ग्लोबली हम लोग भेज सकते हैं, हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। और हाँ, अनलिमिटेड ईमेल भेज सकते हैं, मतलब आज अगर 500 सब्सक्राइबर्स है तो हम 500 लोगों को ईमेल भेजेंगे, और कल अगर 5 करोड़ है तो 5 करोड़ को भी भेज सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड है। इसके अंदर धीरे धीरे हम लोग स्केल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, तो ये फ़ायदा है। और फिर बेटर कन्वर्जन रेट, मतलब अभी जैसे हम लोग किसी को ईमेल भेजते हैं तो अभी 10 लोग में से मान लो कि एक आध दो जन ने कुछ ना कुछ तो ख़रीदा। तो वैसे अगर हम लोग 1 लाख ये भेजते हैं, 1 लाख ईमेल भेजते हैं, तो उसमें से 1 या 2% लोग कुछ खरीदते हैं। तो 1% मतलब 1,000 लोग हो गया, तो 1,000 लोग ने अगर 500 रुपये का भी चीज़ खरीदा तो फिर बहुत हो गया ना। तो आई मीन उसका अमाउंट बहुत हो गया, 500 इंटू 1,000 तो बहुत अमाउंट हो जाता है। कितना हो गया? 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख हो गया। तो 5 लाख रुपीज़ का कन्वर्जन हो गया अगर 1 लाख ईमेल भेजा तो मतलब ये काफ़ी अच्छा कन्वर्जन है। तो और ईमेल भेजने के लिए भी कितना पैसा लगता है? कम से कम एक 3-3,500 लगता है। 3,500 रुपया खर्च करने के बाद में अगर 5 लाख मिलता है तो कौन ना बोलेगा। तो अच्छा ही कन्वर्जन रेट है। और फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जैसे अभी मैंने बताया कि मतलब ये किफ़ायती है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है, और हमको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। मतलब अभी जैसे फास्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब जो 1 लाख ईमेल भेजना है तो एक लाख ईमेल का कॉस्टिंग होता है करीबन 3,000 से लेके 6,000 तक जाता है। अभी कोई अच्छा सर्विस और भी अच्छा फैसिलिटीज़ वाला कुछ हम लोग लेंगे तो उसके अंदर 8,000 10,000 तक जाता है। लेकिन हाँ, आई मीन 3,000 के ई में 3-3,500 वाला जो है वो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। आपका ईमेल तो 1 लाख लोगों तक पहुंचना है ना, आपको जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट करनी है वो तो हो रही है। तो फिर 3,000 में 3,500 में अगर 3-3,500 में अगर कुछ मिल रहा है तो फिर हम लोग 10,000 क्यों खर्चा करेंगे, बराबर है। तो फिर वो इसके लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो ऐसा हम लोग ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर भेजने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंज में क्या आता है कि हम लोग अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं कर सकते ईमेल भेज के। अभी जिसको कभी देखा नहीं है, अभी जैसे मुझे कोई ईमेल आएगा कि हमारी कंपनी ये है और हम लोग ये बेचते हैं, तो मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे करूँ, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ। तो क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड होती है क्योंकि वो ईमेल है ना, इसके लिए। दूसरा चैलेंज आता है लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। अगर आज मैंने मान लो कि मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ब्लॉग्स प्रमोट कर रहा हूँ, लोग सिर्फ मेरा ब्लॉग्स रीड करें, तो मैं अपने ब्लॉग्स भेजता हूँ लोगों को। लेकिन वो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे नहीं देखेंगे वो कुछ ज़रूरी नहीं है। तो वो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। एंगेजमेंट मतलब वो मेरा ब्लॉग रीड करेगा और उसको लाइक शेयर कमेंट वगैरह कुछ भी करेगा, तो वो एंगेजमेंट होता है। फिर हेल्पिंग रीडर्स टू टेक डिसीजन और एक्शन। तो अभी जैसे मान लो कि जो लोग कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अगर मैं ईमेल भेजता हूँ तो सिर्फ ईमेल पढ़ के मैं ईमेल में से कुछ प्रोडक्ट ख़रीद नहीं लूँगा, क्योंकि वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। क्योंकि अगर मैं किसी को जानता नहीं हूँ और मुझे कोई ईमेल आता है तो ईमेल से मैं कुछ थोड़ी ना डायरेक्टली ख़रीद लूँगा।
पहले मैं जानूंगा पहचानूंगा उनको, उनके कंपनी के बारे में कुछ सोचूंगा, उसके बारे में कुछ रिव्यूज़ देखूंगा, उसका वेबसाइट रहेगा तो वो मैं चेक करूंगा। तो ये सब चीज़ होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रीडर्स को डिसीजन लेने के लिए। अगर वही जो बंदा है जिसको हम लोग ईमेल भेजते हैं, अगर वो हमारे सामने बैठा है तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, तो फिर उसको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। तो ये एक चैलेंज होता है। और फिर मेंटेनिंग रीडर्स इंटरेस्ट, तो अभी रीडर्स का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो ईमेल भेजेंगे वो उनको अच्छा लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मेंटेनिंग रीडर्स इंटरेस्ट एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये चार बड़े चैलेंजेस आते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। लेकिन ठीक है, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चार बड़े चैलेंज है। लेकिन फिर भी ठीक है, लोग भेजते हैं ईमेल्स और उसमें से लोग ख़रीदते भी है, और ईमेल मार्केटिंग सक्सेस भी होता है, तो लोग सेंड करते हैं। तो लेकिन ये तो सिर्फ एक चैलेंजेस है, तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हाँ भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमें। फिर बाद में टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ये दो चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। जैसे ये पहला वाला जो है उसके बेनिफिट्स, और दूसरे कौन से टाइप के ईमेल्स है। तो हमें अभी हमारे पास दो टाइप के ईमेल मार्केटिंग होता है। एक है होता है इंफॉर्मेशनल ईमेल्स, और दूसरे होते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। तो अभी इंफॉर्मेशनल ईमेल्स के अंदर क्या होता है कि मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रांस इंफॉर्मेशन ईमेल्स और ट्रांजैक्शन ईमेल्स, ये दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इंफॉर्मेशन ईमेल्स जो होता है ना, अब वो एक ईमेल में 50 जन या 500 जन या 5 करोड़ 50 करोड़ को मैं भेज सकता हूँ। एक ही ईमेल में 50, जैसे मैं अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ तो कितने भी लोगों को मैं ईमेल भेज सकता हूँ। लेकिन ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होता है कि वो 1 to 1 होता है। अगर कोई एक ईमेल होता है वो एक ही आदमी के लिए होता है, वो ईमेल दूसरे आदमी के लिए काम में नहीं आता है। जैसे कंफर्मेशन ईमेल होता है, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, फिर लॉगिन डिटेल्स का ईमेल हो गया, तो वो तो सबको नहीं जाएगा ना, वो तो एक ही जन को जाएगा जिसने रजिस्टर किया है, जिसने फॉर्म भरा है, जिसने कुछ शॉपिंग किया हुआ है, तो उसको कंफर्मेशन मिलेगा। तो वो ट्रांजैक्शनल ईमेल होता है। जैसे बैंक का ये स्टेटमेंट आता है, तो वो सब ये ट्रांजैक्शनल ईमेल आता है। अभी अपना बैंक का ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ मुझे आएगा ना, मेरा अकाउंट है तो मुझे आएगा ना, सबको तो नहीं जाएगा ना, तो उसको ट्रांजैक्शनल ईमेल बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन ईमेल्स बहुत जन को हम लोग भेज सकते हैं। जैसे न्यू कंटेंट अनाउंसमेंट, अभी जैसे मैंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो ईमेल हम सबको भेज सकते हैं। फिर प्रोडक्ट अपडेट ईमेल, तो अगर किसी ने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है और अभी उसका कुछ नया वर्जन आया है तो वो ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। फिर डिजिटल मैगज़ीन न्यूज़लेटर, मतलब अपना ब्लॉग का प्रमोशन के लिए हम लोग न्यूज़लेटर भेजते हैं वो। फिर इवेंट इनविटेशन, तो अभी जैसे कोई अगर मेरा कोई इवेंट है और उसके अंदर मैं किसी को इनवाइट करना है तो उसके लिए मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ। डेडिकेटेड सेंड मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ईमेल सेंड करना। अभी जैसे कंपनी के लोग हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको ईमेल भेजना है, या कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसको सेंड करना है, तो उसको डेडिकेटेड सेंड बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। और को मार्केटिंग ईमेल होता है जैसे जिसमें दो कंपनी एक साथ मिलके ईमेल भेजते हैं तो दोनों का फ़ायदा होता है, तो उसको को मार्केटिंग ईमेल बोलते हैं। फिर सोशल मीडिया सेंड होता है, तो सोशल मीडिया का लाइक कमेंट शेयर का ईमेल्स आते रहते हैं, तो वो सोशल मीडिया सेंड्स होते हैं। फिर इंटरनल अपडेट, तो अभी जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ईमेल भेजते हैं तो वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं, वो दूसरे किसी को नहीं भेजते, बाहर किसी को मिलता नहीं है वो ईमेल, वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही भेजते हैं, तो वो इंटरनल अपडेट्स हो गया। तो वो ऐसा ईमेल्स, तो ये दो टाइप के ईमेल मार्केटिंग होते हैं। तो अभी जैसे हम लोग सोचते हैं कि ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल हम लोग कैसे सेंड करेंगे, आपको कुछ आइडिया है कि हम लोग ईमेल कैसे सेंड करते हैं? मतलब जैसे लोग जीमेल यूज़ करते ईमेल सेंड करने के लिए, या
कुछ दूसरा यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, तो लेकिन हम यहाँ पर जीमेल वगैरह ये सब कुछ सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जीमेल में अगर हमने ट्राई किया ईमेल सेंड करने के लिए तो दूसरे दिन हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो हम लोग जीमेल यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी अगर हम जीमेल यूज़ नहीं कर सकते तो हम ईमेल कैसे सेंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो वो कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स है तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग गूगल में जाकर हम लोग क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ईमेल ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर बहुत सारे ये आ जाएंगे, देखो यहाँ पर ये सेंड इन ब्लू करके है, ऐसा ये स्पार्क पोस्ट है, फिर ये वेब एंगेज है, तो ये सेल्स पुश है, तो ऐसे बहुत सारे ये होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर ये सेंड इन ब्लू करके भी है, तो यहाँ पर टॉप 18 ईमेल सर्विसेज लिखा हुआ है इन 2022। तो ये हम लोग चेक करते हैं कि कौन से है वो। ओके, तो यहाँ पर ये सारे है, यहाँ पर जैसे HubSpot है, मूवसेंड है। एक सेकेंड, अभी देखते हैं वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ये एक HubSpot है, फ्री ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो ये तो सॉफ्टवेयर है। फिर बाद में यहाँ पर मूवसेंड है, मूवसेंड। अच्छा, इनका वेबसाइट का ये लिंक नहीं दिया है। एंगेज है, फिर ओमनी सेंड है, हाँ यहाँ पर ओमनी सेंड है। फिर यहाँ पर पैबली ईमेल मार्केटिंग, तो यहाँ पर भी देखते हैं, इसका वेबसाइट खोलते हैं तो चेक करते हैं इसके अंदर। ये HubSpot है, ये ओमनी सेंड है, स्टार्ट फ्री। लेकिन हमें पहले चेक करना है कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, उसका क्या बोलते हैं, प्राइसिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें प्राइसिंग देखना पड़ेगा कि कितने ईमेल भेजने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक होता है, तो इसका प्राइसिंग यहाँ पर चेक करते हैं प्राइसिंग। तो प्राइसिंग किया तो यहाँ पर देखो फ्री ऑप्शन भी है, यहाँ पर देखो $0 पर मंथ, तो जिसके अंदर हम सिर्फ 250 ईमेल सेंड कर सकते हैं और 250 कॉन्टैक्ट्स, मतलब 250 ईमेल ही सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 500 ईमेल्स पर मंथ लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ हम लोग 250 कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट को सेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 250 लोगों को हम 2 बार ईमेल सेंड कर सकते हैं, वैसे 500 ईमेल हम लोग सेंड कर सकते हैं मतलब। और फिर यहाँ पर क्या है, 6000 ईमेल्स पर मंथ के लिए $16 है, और यहाँ पर अनलिमिटेड ईमेल्स और 500 कॉन्टैक्ट्स, तो ये $59 है, तो ये भी बहुत महंगा है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, इनका तो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एप्लीकेशन चाहिए। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो इनका प्राइस क्या है। तो सेंड अनलिमिटेड ईमेल्स टू 100 सब्सक्राइबर्स, 5000 सब्सक्राइबर्स $24, 15,000 सब्सक्राइबर्स $41, और सेंड अनलिमिटेड ईमेल्स टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। 50,000 सब्सक्राइबर्स का $83 है, बहुत ज़्यादा है। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स को भेजना है तो $150 है, तो ये भी बहुत ही महंगा है। तो ऐसे बहुत सारे ये होते हैं। तो अगर हमें
एक अच्छा सा ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसा ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सर्विस अच्छा है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मालूम है कि हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ये जो सेंडिन ब्लू है ये सबसे बेस्ट है और इसके अंदर फ्री ऑप्शंस भी मिलता है। तो ये है सेंडिन ब्लू करके। तो इसके भी प्राइसिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका प्राइसिंग मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर देखो, हम लोग 300 ईमेल्स पर डे सेंड कर सकते हैं, मतलब 9,000 ईमेल्स हम लोग महीने में सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर $0 से ₹0 पर मंथ है, तो मतलब हम लोग 300 ईमेल एक दिन में सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर 20,000 ईमेल हम लोग 1500 में सेंड कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अगर 1 लाख ईमेल सेंड करना है तो कितना पैसा लगेगा। तो ये अभी 1 लाख ईमेल्स हो गया तो 4,691 रुपीज़ हमें लगता है। तो ये सर्विस भी अच्छा है, तो 4,600। अभी ये प्रीमियम सर्विस है और एंटरप्राइज, तो ये महंगा वाला है। तो इसके अंदर भी अगर 1 लाख अगर करना है तो ये 7,000 लगेगा। लेकिन अगर 4,600 में मिल रहा है तो 7,000 हम लोग क्यों खर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो एक आध दो फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है बस, और कुछ एक्चुअल फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहला तो चेक करना पड़ता है प्राइसिंग, क्योंकि कैसा होता है कि अगर मान लो कि फ़ीचर्स तो सब लोग देते हैं, एक आध दो फीचर अच्छा लगा, लेकिन बाद में अगर हमने चेक किया कि सब कुछ तो बराबर है लेकिन प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है, ये हमारे बजट में नहीं है, तो फिर हम लोग ले नहीं सकते, तो फिर हम लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइसिंग चेक करना चाहिए कि प्राइसिंग कैसा है, हमारे बजट में है, और हमें जितने ईमेल्स सेंड करने हैं उतने ईमेल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ होता है यहाँ पर। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग, मैं लॉगिन करूँगा, इसके अंदर मेरा अकाउंट है और हम लोग ईमेल्स चेक करते हैं, ईमेल्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो अभी ये सेंड इन ब्लू लॉगिन मैं करता हूँ, यहाँ पर मेरा लॉगिन है। ओके, तो अभी लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो अभी लॉगिन हो चुका है और इसके अंदर मैंने 9,843 कॉन्टैक्ट्स अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, जितने लोग मेरे वेबसाइट में मतलब मैं जितने भी लोग मेरे वेबसाइट के अंदर सब्सक्राइब होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो ये अभी मैंने उसमें से कुछ कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर अपलोड किए हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ चलता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास ईमेल का ऑप्शन है, हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल कैंपेन्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने पहले जो किए थे, पहले जो ईमेल्स मैंने बनाए थे, तो उसके कुछ कॉपीज़ मैं बताता हूँ कि हम कैसे ईमेल हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये एक ईमेल है जिसके अंदर ऐसा टाइटल होता है, लोगो होता है, अपना टाइटल होता है, फिर कुछ इमेज होता है उसके बारे में, फिर यहाँ पर बटन होता है, तो बटन क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट करते हैं, और फिर बाद में नीचे ब्लॉग्स भी प्रमोट कर सकता हूँ, और फिर अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंपनी का ईमेल एड्रेस, और अगर एड्रेस देना है तो, और तो ये दिखाई देता है डेस्कटॉप में, या मतलब कंप्यूटर में ऐसा दिखाई देगा, डेस्कटॉप लैपटॉप में अंदर, और मोबाइल के अंदर इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये दोनों हमें दिखाई देता है इस तरीके से। तो मतलब ये मोबाइल भी कॉम्पेटिबल है। तो इस तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टेम्पलेट होते हैं तो हम लोग बना सकते हैं। हम्म, तो हाँ, वैसा यहाँ पर ये है। तो ऐसे अलग अलग ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग नया कैंपेन क्रिएट करेंगे और कंटेंट इसमें से लेंगे। ओके, तो अभी
हम लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं क्रिएट एन ईमेल कैंपेन। तो वैसे तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग प्रोसीजर होता है, हर एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग बटन्स वगैरह सब क्लिक करना होता है, तो वो थोड़ा एक चेक करना पड़ता है क्योंकि सब लोग का वेबसाइट डिफरेंट होता है ना, इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग ये एकदम इजी है, ये एकदम अच्छा वेबसाइट है और एकदम इजी यूज़र इंटरफेस है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ क्रिएट एन ईमेल कैंपेन। तो यहाँ पर कैंपेन का नाम देना होता है। अभी जैसे हमने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के अंदर कैसे कैंपेन के नाम दिए थे, तो यहाँ पर भी मुझे कैंपेन का नाम देना पड़ेगा ताकि ये मेरे रेफरेंस के लिए कि भाई ये कौन सा प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, ताकि जब बहुत सारे ये कैंपेन्स हो तो मुझे पता चले ना कि ये मैं कभी मैंने प्रमोट किया था। जैसे कोई दिवाली पे कुछ प्रमोट किया या ईद पे प्रमोट किया या ऐसा कुछ भी कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है तो उसके ऊपर मैंने कुछ प्रमोट किया और क्या प्रमोट किया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये सब यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर कैंपेन नेम में यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। और अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त 2022, तो ये एक नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग अगस्त, अगस्त महीने में प्रमोशन। ओके, क्रिएट कैंपेन। तो अभी कैंपेन क्रिएट करूँगा और हाँ, अभी यहाँ पर ये सब चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी होगी कि फ्रॉम, तो यहाँ पर हु इज़ सेंडिंग दिस ईमेल कैंपेन, तो ऐड फ्रॉम। तो ऐड फ्रॉम करेंगे तो यहाँ पर ये मेरा ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो ये मैं अपना ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है तो वही आएगा, तो वो ये ईमेल एड्रेस हो गया। और नाम क्या रहेगा, तो ये नाम मेरा ये है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे दिखाई देगा। और फिर कुछ ऑप्शंस, एडवांस ऑप्शन, इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, तो इसको हमने कर दिया सेव। तो और फिर टू, तो टू के अंदर हमें यहाँ पर हम लोग ऐड रिसिपिएंट्स वगैरह हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर किसको भेजना है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट जो मैंने बनाया है तो इसके अंदर बहुत सारे लिस्ट है, तो ये लिस्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके अंदर ज़ीरो रेसिपिएंट्स। ओके, सेव ये ओके, डोंट सेंड, ये तो सेंड टू। और एडवांस ऑप्शन के अंदर ये ज़ीरो रेसिपिएंट्स है। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर चेक कर लेता हूँ। ओके, टेस्ट लिस्ट को भेजता हूँ और फिर यहाँ पर सेंड करता हूँ और फिर सब्जेक्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लोगों को दिखाई देगा वो सब्जेक्ट लाइन, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ 20 गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा कट हो रहा है तो अभी इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, या तो फिर डिस्काउंट लोग डायरेक्टली समझ ही जाएंगे। फ्लैट 20% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग
कोर्सेस, ठीक है, तो इतना ये ठीक है। और फिर प्रीव्यू टेक्स्ट, अगर प्रीव्यू टेक्स्ट अगर दिखाना है तो हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं 20% ऑन ऑल, 20% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेस। तो ये नीचे लोगों को दिखाई देगा, इसको सेव करेंगे। और फिर अभी डिज़ाइन करना है तो क्रिएट योर ईमेल कंटेंट, तो डिज़ाइन ईमेल हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है न्यू एडिटर या क्लासिक एडिटर। तो ये क्लासिक एडिटर अच्छा वाला है। नया एडिटर के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यूज़ कर सकते हो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, टेलर स्टोरी, सेलर प्रोडक्ट, रजिस्टर एंड इवेंट वगैरह, मतलब ये सब इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लासिक एडिटर के अंदर एक ही जगह पर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला। और ये हो गया, तो अभी ये खुल गया। तो अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिखाई देगा, तो अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पर लोगो, यहाँ पर मेन इमेज, मतलब मेन प्रोडक्ट जिसको प्रमोट करना है वो, फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन वगैरह, ये सब चीज़ हमें यूज़ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हमारा लोगो ऐड करना है। तो जैसे मैं लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो इमेजेस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड है। तो मुझे, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तभी आप ऐड एन इमेज करके आप अपने पीसी से अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अपलोड, यहाँ से ये ऑप्शंस आ रहे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो इसको ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया तो आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो यहाँ पर लोगो आ गया। अभी यहाँ पर 20, यहाँ पर टाइटल है तो टाइटल में ऐड कर सकता हूँ, जैसे 20% ऑफ ऑन ऑल ऑल कोर्सेस। तो इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसको कलर कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर जो भी कलर मुझे देना है वो कलर वगैरह मैं दे सकता हूँ इसको। तो ये ब्लू हो गया। फिर और फिर इसको कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर ये 24 साइज़ वगैरह जो है, इसको अगर मुझे छोटा करना है तो ये भी छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। तो जैसे भी यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ठीक है, ये तो वी डोंट रिकमेंड टू यूज़ द सोर्स कोड, ये तो अगर आपको कुछ कोडिंग करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग नहीं करना है हमें, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऐसा है। तो ये 20% ऑफ हो गया। अभी कौन से कोर्स पे हम यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पहला वाला कोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा मास्टर्स। तो ये मास्टर्स वाला कोर्स मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये हो गया। और अभी यहाँ पर उसका टाइटल मैं लिख सकता हूँ मास्टर्स इन अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग, और फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से हम लोग थोड़ा कुछ ले लेते हैं। तो ठीक है, तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर बटन है, तो बटन के ऊपर क्लिक करके अभी पहले उसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया या कंट्रोल ए किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लर्न मोर। तो लर्न मोर करके फिर बाद में उसको बोल्ड कर दूँगा, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर उसका लिंक, तो ये लिंक कहाँ पर जाना चाहिए, तो ये वेबसाइट के ऊपर जो मेरा जो लिंक है उसके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर उसका लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल है। तो जब लोग ये बटन को क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल पे जाएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो ये पहला हो गया। और ये इस इमेज के ऊपर भी अगर क्लिक करेंगे तो भी वो पेज के ऊपर जाना चाहिए। तो इमेज को भी हम लोग ऑल टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर अगर ऑल टेक्स्ट लिखना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना ये, यहाँ पर इसका जो टाइटल हमने यूज़ किया है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रोडक्ट का नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर बाद में ये हो गया। अभी यहाँ पर दूसरा, अगर दो प्रोडक्ट मुझे ऐड करना है, दूसरे दो प्रोडक्ट, या यहाँ पर अगर मुझे ब्लॉग यूज़ करना है तो ब्लॉग भी प्रमोट कर सकता हूँ। तो चलो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमोशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, तो फिर अभी मैं और दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखो, अभी हम लोग जो ये जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो ये वाला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो वाला है ना, इमेज बॉक्स 2। अगर तीन वाला चाहिए तो तीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। अगर सिंगल वाला यूज़ करना है तो सिंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल वाले से अगर सिंगल यूज़ करना है तो ये वर्टिकल ये यूज़ नहीं करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें टेक्स्ट का ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। ये देखो ऐसा मिल जाता है, इसको ड्रैग करना है, सिर्फ इसको पकड़ के ड्रैग करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारा टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ये इमेज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और अगर ये सेक्शन नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पर डिलीट का बटन है, तो डिलीट का बटन दबा दिया, ओके कर दिया, हो गया, तो डिलीट हो गया। तो इसको भी अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको मूव करना है, ऊपर नीचे मूव करना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर उसका टाइटल, अभी जैसे ये कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा, तो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया। और ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ठीक है। और अभी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं यहाँ से। तो डिजिटल मार्केटिंग, और ये डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। और फिर उसका बटन, और फिर यहाँ पर लर्न मोर, उसको बोल्ड कर दूँगा। ये हो गया। और फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कंटेंट है वो ले लेते हैं, ये वाला। ये हो गया। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कि क्या है कि दोनों एक लाइन में रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। अभी इसको बटन को क्लिक करूँगा, इसको वापस में लर्न मोर, और फिर उसको बोल्ड कर दिया। और अभी दोनों को लिंक देना है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लिंक है, कॉपी, और यहाँ पर उसका लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये इमेज को भी क्लिक करता हूँ और उसको उधर भी लिंक पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल टेक्स्ट। ओके। तो सेम वे इसके अंदर भी हम लोग को करना है, तो डिप्लोमा वाला। ओके। तो यहाँ पर उसका लिंक हमने पेस्ट कर दिया, और ये इमेज को लोग अगर क्लिक करेंगे तो वो भी हमारे वही प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट के अंदर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके। तो ये हो गया। और हाँ, अभी ये हो गया।
फिर यहाँ पर मैं अपना कंपनी का एड्रेस वगैरह, ये नाम वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया। और फिर बाद में अगर एड्रेस यूज़ करना है तो एड्रेस वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ईमेल एड्रेस, और ये जो कंपनी का नाम है उसको थोड़ा हम बोल्ड कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। और अभी हमारा ये जो है फेसबुक वगैरह उसका जो आइकन्स है वो यहाँ पर है। तो इसको हम लोग इसमें से जो चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये गूगल प्लस नहीं चाहिए क्योंकि वो इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है। लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। और मैं डेली मोशन यूज़ करूँगा एक और, तो जिसके अंदर मेरा अकाउंट है। ओके, तो ये हो गया, ये 4 हो गया। अभी इसका लिंक वगैरह मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो उसका लिंक हम लोग देखते हैं यहाँ से। ओके, मेरा फेसबुक का, हाँ, तो ये फेसबुक का लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ से दूसरा ट्विटर का, तो ये ट्विटर का हो गया कॉपी। और फिर यहाँ पर मुझे लिंक्डइन का लिंक देना पड़ेगा, तो लिंक्डइन देता हूँ। ओके, और फिर इंस्टाग्राम, ये हो गया इंस्टाग्राम। और फिर यूट्यूब, डेली मोशन, ये हो गया डेली मोशन। तो अभी ये हो गया, तो अभी मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। तो अभी ये हमारा सब परफेक्ट हो गया। अभी इसके अंदर मुझे अगर कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ में ऐड कर सकता हूँ। अभी हाँ, एक चीज़ मुझे ऐड करनी है यहाँ पर कि ये जो व्यू इन ब्राउज़र है ना, उसको मैं यहाँ पर ऊपर यूज़ कर लूँगा। क्योंकि कोई कोई का जो ईमेल क्लाइंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह या थंडरबर्ड वगैरह ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, तो ईमेल उनको बराबर दिखाई नहीं देता है। तो वो क्लिक करके ब्राउज़र में देखेगा ना, तो बराबर पूरा फुल स्क्रीन में उनको दिखाई दे सकता है। तो वो हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे। अगर प्रोफेशनल वगैरह रहेगा, वो लोग यूज़ करते ही है व्यू इन ब्राउज़र करके, तो वो ठीक है। तो वो हमने हो गया, हमारा ये सब कुछ काम हमारा सब परफेक्ट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंड अ टेस्ट मैसेज करते हैं। तो ये सेंड अ टेस्ट मैसेज करेंगे ना, तो उसके अंदर आएगा ऑप्शन, ये ईमेल हमको किसको भेजना है, तो मैं अपना ही ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर सेंड का बटन ऐड करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे यह टेस्ट ईमेल आ जाएगा। अभी 2 मिनट, एक आध मिनट के अंदर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, अभी ये एक बार सेंड हो जाएगा, उसके बाद में चेक करते हैं।
तब तक मैं अपना ईमेल अकाउंट खोल के रखता हूँ। एक सेकेंड, अचानक क्या हो गया। ओके, ओके, ओके। तो अभी चेक करते हैं कि ईमेल आया कि नहीं। ओके, टेस्ट ईमेल सक्सेसफुली सेंड, तो अभी आना चाहिए। हम्म, हाँ, ये देखो ऑल मेल के अंदर आया था। ये देखो यहाँ पर हमारा नाम आएगा और यहाँ पर ये टेस्ट ईमेल सेंड किया है ना, इसके लिए आगे टेस्ट आया। लेकिन जब लोगों को जाएगा तब ये टेस्ट नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखो ये हमारा ईमेल कैसे एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके लिए तो हम लोग टेस्ट ईमेल क्यों भेजते हैं, ताकि हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई सब कुछ बराबर काम कर रहा है कि नहीं। अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बराबर वेबसाइट पे जा रहा है कि नहीं, रीडायरेक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं। फिर मैं ये जब बटन को क्लिक करता हूँ तो वो सही प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता है कि नहीं। तो इसके लिए ये देखो मास्टर्स इन अप्लाई डिजिटल मार्केटिंग, तो मतलब ये बराबर जा रहा है। फिर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये बराबर जा रहा है कि नहीं डिप्लोमा वगैरह पे, तो वो हमें पता चलेगा। हाँ, बराबर जा रहा है डिप्लोमा पेज के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट ईमेल भेजते हैं ताकि सब पता चले कि बराबर जा रहा है कि नहीं। फिर बाद में यहाँ पर फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बराबर हमारे फेसबुक अकाउंट पे जा रहा है कि नहीं, लेके जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमें टेस्ट हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ करने के लिए हम लोग टेस्ट ईमेल भेजते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये ईमेल भेजा है। और इस लोगों को ईमेल इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर देखो व्यू इन ब्राउज़र, अभी यहाँ पर तो सारे इमेजेस वगैरह सब कुछ बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई ईमेल क्लाइंट वगैरह के अंदर अगर देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए वो लोग इसके ऊपर क्लिक करके एक नया पेज के अंदर हमारा पूरा ईमेल एक साथ में विदाउट एनी डिस्टरबेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन ईमेल के अंदर आप फुल स्क्रीन के अंदर हमारा ईमेल देख सकते हैं इस तरीके से। तो वो यूज़ करना अच्छा है। तो ये इस तरीके से आता है। और हम लोग सब टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट हो जाता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं सेव एंड क्विट, और उसके बाद में जो एक्चुअल यूज़र्स जो होते हैं उनको हम लोग सेंड करते हैं। तो अभी हमारा फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। और अभी एडवांस सेटिंग्स के अंदर न्यूज़लेटर सेटिंग्स, यू आर नॉट ट्रैकिंग विद गूगल एनालिटिक्स एंड यू डू नॉट हैव एनी टैग्स। ओके, ठीक है।
you are using default unsubscribe page, you are not using update profile form, ओके, mirror link is disabled, ओके, ये सब ठीक है। अभी ये सब ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं शेड्यूल। तो मतलब ये ईमेल मुझे कभी भेजना है, अभी भेजना है तो सेंड नाउ, शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई कौन से दिन को हमें भेजना है। तो हम लोग भेज सकते हैं कि भाई हमको भेजना है मंडे को भेजना है, तो यहाँ पर मैं मंडे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 29 अगस्त मंडे। और फिर यहाँ पर मैं टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कितने बजे मुझे भेजना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा कि भाई सवेरे 10 बजे भेजना है या 10:30 बजे भेजना है, तो 10:30 बजे मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन है बेस्ट टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली भेजेगा, जो टाइम बेस्ट रहेगा उस हिसाब से वो लोग भेजेंगे। लेकिन हम मुझे अगर मेरे टाइम के हिसाब से भेजना है तो सेंड शेड्यूल करके मैं यहाँ पर अपने क्लिक करके यहाँ पर मैं शेड्यूल कर दूँगा। तो ये ईमेल हो गया शेड्यूल। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ईमेल इज़ शेड्यूल, तो हाउ लाइकली होगी, ओके, तो ये ठीक है। ये तो एक सर्विस हो गया, ठीक है। तो योर कैंपेन वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर कैंपेन इज़ क्यू टू बी सेंड। तो अभी यहाँ पर ये शेड्यूल हुआ है और ईमेल जाएगा लोगों को। जैसे ईमेल जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि कितने लोगों तक पहुँचा, कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे अगर हमें बहुत सारे ईमेल सेंड करने हैं तो हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है, अगर एकदम लो कॉस्ट में भेजना है, मतलब अभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते उतने कम रेट में अगर भेजना है, तो हम लोग को अमेज़ॉन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि अमेज़ॉन तो बहुत पैसा लेता होगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं अमेज़ॉन। तो यहाँ पर हम जाएंगे गूगल में और सर्च करेंगे अमेज़ॉन, अमेज़ॉन SES, हम लोग SES मतलब सिंपल ईमेल सर्विस, अमेज़ॉन सिंपल ईमेल सर्विस। तो इसको हम लोग यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका प्राइसिंग कितना आता है। तो अभी लोड हो रहा है, ओके, हाँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, $0 फॉर फर्स्ट 62,000 ईमेल्स यू सेंड ईच मंथ। मतलब हर महीने पहले 62,000 ईमेल्स एब्सोल्युटली फ्री है, $0 उसका प्राइस है। तो मतलब हमें कुछ पैसा नहीं देना है। और उसके बाद में हर एक 1000 ईमेल का यहाँ पर 10 सेंट्स देना है। 10 सेंट्स मतलब कितना हो गया, 1 सेंट का मतलब हो गया 75 80 रुपी 8 पैसा हो गया 1 सेंट का। मतलब यहाँ पर 80 पैसा हो गया एक 1000 ईमेल का। 1000 ईमेल का 80 पैसा हो गया। तो अगर मुझे 1000 ईमेल का 0.80 हो गया। तो अगर बाकी मतलब इसके अंदर 62,000 ईमेल्स तो फ्री है, बाकी बचा 38,000 ईमेल्स। तो 38,000 ईमेल्स को भेजने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 का इतना, तो 38,000 का कितना, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो 38,000 डेफिसिट है 1 लाख में से। तो 38,000 इंटू 0.80 ये हो गया इतना, और डिवाइडेड बाय 1000, मतलब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपये देने पड़ेंगे हमें एक्स्ट्रा। तो 30 रुपये के अंदर हम लोग 1 लाख ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसके लिए ये बहुत ही किफ़ायती है यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए।
तो ये काफ़ी अच्छा है। तो 38 टाइम्स हमें 80 पैसा देना है, तो उतना हो गया 30 रुपये के आसपास हो गया। या मान लो 30 के बदले अगर हमको 300 रुपया भी देना पड़ा तो भी ठीक है ना, क्योंकि ये 1 लाख रुपया, 1 लाख ईमेल्स हम सिर्फ 50-100 रुपये के अंदर भी अगर हम लोग सेंड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई सर्विस दुनिया में नहीं है जो हमें इतने सस्ते में दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कितना पैसा ले रहे हैं लोग, 4,000 ले रहे, 4,500 ले रहे, 6,000 ले रहे, 7,000 ले रहे, कोई उससे भी ज़्यादा ले रहा है, $150 ले रहा है। $150 मतलब कितना हो गया, $150 मतलब 8,000, 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार के आसपास ले रहे। और यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं, 50-100 रुपये दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है सर्विस, लेकिन इसका एक ही ये है कि इसके लिए हमें हमारा खुद का डोमेन होना ज़रूरी है। हम फ्री वाले ईमेल में हम लोग जैसे जीमेल या याहू या दूसरा कोई आउटलुक, ये कोई ईमेल एड्रेस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और हमारा खुद का डोमेन होना चाहिए। तो ही हम लोग ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, उसका मेन कंडीशन वही है। तो और फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमारी वेबसाइट के साथ में, जिसको जाता है 2-3 दिन जाते हैं। तो वो ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है प्राइसिंग के बाजू में। तो ये गेट स्टार्टेड करोगे तो पूरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, सेटअप लॉगिन्स, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है, वेरीफाई एंड आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेट योर ईमेल एंड फिर बाद में सेंड ईमेल। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो वेरीफाई एंड आइडेंटिटी मतलब हमारा खुद का डोमेन होना चाहिए, एड्रेसेस और डोमेन्स दैट यू विल यूज़ टू सेंड ईमेल। तो ये होना ज़रूरी है, तो अपना खुद का डोमेन होना ज़रूरी है, और फिर बाद में उसका वेरीफाई वगैरह सब करना पड़ता है, और उसके बाद में ही हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो कुछ इश्यू नहीं है, इतना कुछ ये नहीं है। हम्म, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर देखे, उसके अंदर सबसे बेस्ट मुझे यही लगा है सेंडिनब्लू। मतलब फैसिलिटी वाइज दूसरे लोग अच्छा देते रहेंगे, लेकिन प्राइसिंग बहुत ही महंगा है, और इससे बहुत महंगा है। यहाँ पर 4,500 रुपये लेते हैं। अभी ये थोड़ा प्राइस अभी इंक्रीज़ हुआ है, पहले जब मैंने यहाँ पर अकाउंट खोला था तो कभी वो टाइम पर सिर्फ 3,500 रुपये के आसपास था। लेकिन हाँ, वो टाइम पर डॉलर का प्राइस भी तो कम था ना, तो इसके लिए यहाँ पर अभी डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ डॉलर में होता है। तो ठीक है, वैसे कुछ इश्यू नहीं है। तो पेमेंट हम लोग अपने इंडियन डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो हम लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग भी चेक करो, बल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइडर सर्च करोगे गूगल के अंदर तो आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, या तो फिर आप सर्च करो ईमेल सर्विस, ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, तो आप तो भी आपको मिलेगा। तो लेकिन ज़्यादातर फेमस क्या है, बल्क ईमेल सर्विस। बल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लिखोगे ना तो आपको सारी वेबसाइट के नाम, यूआरएल वगैरह सब मिल जाएगा, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा बेटर है। मान लो इससे भी बेटर कोई निकल आए तो हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है उसके अंदर ये सेंडिनब्लू काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप है सब कुछ। मैं अपना लोगो ड्रैग कर सकता हूँ, इमेज ड्रैग कर सकता हूँ, सिर्फ कंटेंट मुझे लिखना है। तो आई मीन ये काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो ये। तो अभी अभी जो ये 2-3 मॉड्यूल जो अपना बाकी है, तो ये सब छोटे छोटे मॉड्यूल ही है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब 1-1 घंटे का ही रहेगा। हाँ, यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब को टाइम लगेगा शायद, उसको एक पूरा 2 घंटा लगेगा। लेकिन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, तो वो काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है, तो वो हम लोग करेंगे। तो अभी आप
ट्राई करो ईमेल मार्केटिंग, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे बताओ कि आपको ये ऐसा टेस्ट ईमेल आप भेजा और बराबर आया कि नहीं, आप कुछ बना के देखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी आज के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं सर। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ ट्राई करके बताना मुझे। मेरा भी ईमेल एड्रेस डाल देना टेस्ट ईमेल के अंदर ताकि मुझे भी मिल जाए। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस, तो मुझे भी एक टेस्ट ईमेल भेज देना तो मुझे ओके भी सर। पता चले कि आप लोग ने कैसा बनाया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब मार्केटिंग, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। ओके सर। ओके, चलो बाय, सी यू। बाय सर।